नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं विक्रांत मिश्रा और आप देख रहे हैं पीवीसी भारत। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने आपको अमरकंटक की सुरम्य वादियां दिखाई, पूरी कहानी बताई। उम्मीद करते हैं आपको अमरकंटक की हमारी ये कहानियां और तीर्थों की कथाएं बेहद पसंद आई होंगी। आज हम चल रहे हैं मंडला की ओर। मंडला भी पहाड़ी इलाका है और बड़े ही सुंदर तरीके से मां नर्मदा ने यहाँ भरपूर आशीर्वाद दिया हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि मंडला जिले में मां नर्मदा के तट पर कौन कौन से तीर्थ हैं और उनका क्या महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये खास एपिसोड। नर्मदे हर। नमस्कार। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आपने अमरकंटक तीर्थ के महत्व को देखा, जाना, समझा ही होगा। आशा करती हूँ वो आपको पसंद भी आया होगा। अब हम धीरे धीरे यदि आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं एक कुकर्रा मठ नाम के स्थान पर। ये कुकर्रा मठ वर्तमान में डिंडोरी जिले के अंतर्गत आता है। इस कुकर्रा मठ को कुकर्रा मठ गोमती संगम तीर्थ भी कहा जाता है। इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। यहां एक अति प्राचीन ऐसा शिव मंदिर भी है। वो शिव मंदिर की क्या कथा है, आइए आज के इस एपिसोड में हम देखते हैं। आप सभी जानते हैं कि नर्मदा वन अंचलों में बहने वाली मैया जी हैं। तो अर्थात उसके दोनों ही तटों पर वनवासी बंधु अधिक होते हैं। एक वनवासी बंधु रेवा नायक की कथा हम लोगों ने देखी ही थी। अब आइए कुकर्रा मठ के बारे में जानकारी लेते हुए ऐसे ही एक वनवासी बंधु की कथा हमारे सामने आती है। साथियों, एक वनवासी बंधु थे। उन्होंने साहूकार से कुछ ऋण लिया था, उधार सामान लिया था, मगर उसके एवज में रखने के लिए गरीब होने की स्थिति में उनके पास कुछ था ही नहीं। हाँ, मगर उनका अत्यंत लाडला ऐसा एक कुत्ता उनके पास था और कुछ ना होने के कारण उन्होंने अपने इस कुत्ते को साहूकार के पास गिरवी रख दिया। एक दो दिन के भीतर ही साहूकार के घर में चोरी हो गई। चोर सारा सामान लेके चंपत हो गए, मगर कुत्ते ने सूंघ सूंघ कर उन चोरों ने छुपाया हुआ सारा सामान ढूंढ निकाला और साहूकार को पूरा सामान वापस मिल गया। साहूकार बड़ा खुश हो गया और उसने इस कुत्ते को ऋण मुक्त कर दिया। ये सारा वृत्तांत उस साहूकार ने कुत्ते के गले में एक रस्सी बांधकर उसमें लिखकर कुत्ते को अपने मालिक के पास भेज दिया। मालिक ने देखा कि कुत्ता वापस आ रहा है। वो क्रोधित हुआ। उसे लगा कि यह कुत्ता भाग कर आया हुआ है। मालिक ने डंडा उठाया और उस डंडे से उस कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला। कुत्ता मर गया। लेकिन उसके बाद मालिक ने उसके गले में रखी हुई उस चिट्ठी को पढ़ा। चिट्ठी देखने के बाद उसके मालिक को सारा वृत्तांत पता चल गया। उसे बहुत पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ और अपने लाडले कुत्ते की हत्या करने के उस मालिक को पछतावा हुआ। वो दुखी हुआ और उसे आत्मग्लानि हुई। इतनी
कि उसने सब कुछ त्याग कर उस कुत्ते के अपने इस कृत्य के लिए नर्मदा के तट पर वो तपश्चर्या लीन हो गया। अनेक वर्षों तक तपश्चर्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न हुए। तब उसने शिव जी को सारा वृत्तांत का बताया और क्षमा मांगी कि मेरे इस ऋण से मुझे मुक्ति चाहिए। शिव जी ने कहा ऐसा ही होगा, और उसी क्षण वह वनवासी बंधु कुत्ते के उस ऋण से मुक्त हो गया। इसीलिए इसे कुकर्रा मठ भी कहते हैं। बाद में आदि शंकराचार्य जी ने यहां बसे हुए इस कुकर्रा मठ में बनाए हुए छोटे से शिव मंदिर को विस्तृत रूप दिया और इस कुकर्रा मठ को ऋण मुक्तेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो हम आ पहुंचते हैं वर्तमान का जिला मंडला में। मंडला के भी दो घाट अत्यंत प्रसिद्ध है। पहला घाट है जिसे घोड़ा घाट भी कहते हैं, और दूसरा घाट है जिसे अमूमन सीता रपटन घाट भी कहते हैं। तो आइए इन दो घाटों से जुड़े हुए कुछ प्रसंगों पर चर्चा करते हैं। ये दोनों ही घाटों की कथाएं राम अवतार के समय की हैं। इसीलिए इन दोनों घाटों का महत्व और कथा कुछ निराली है। पहले हम बात करते हैं सीता रपटन घाट की। वाल्मीकि जी ने एक बार नर्मदा के तट पर कुछ समय के लिए तपश्चर्या की। उस दौरान माता सीता भी उनके दर्शन के लिए यहां पर आई हुई थी। वहां वाल्मीकि जी ने सभी ब्राह्मणों के लिए इच्छा भोजन का आयोजन किया। ऐसा कहते हैं कि वह इच्छा भोजन माता सीता ने स्वयं बनाया था, अपने हाथों से बनाया था। इतना ही नहीं, उन समस्त ब्राह्मणों को परोसने का काम भी माता सीता ने स्वयं ही किया था। वहां पर आज भी पत्थर में बने हुए पत्तल और कटोरियों के निशान हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हां, परोसते हुए माता सीता एक जगह फिसल गई। इसीलिए इस घाट को सीता रपटन घाट कहा जाता है। आज भी सीता रपटन शिला उस घाट पर हमें देखने को मिलती है। आगे चलकर एक और दिलचस्प घाट हमें देखने को मिलता है। इस घाट को मधुपुरी घाट तीर्थ कहते हैं, या कभी कभी कुछ लोग इसे घोड़ा घाट से भी जानते हैं। इसकी कथा भी राम अवतार के समय की ही है। यह प्रसंग ऐसे आता है कि नैमिषारण्य में प्रभु श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध को लेकर शत्रुघ्न जी इस घाट तक आए थे। उनके अश्व पानी पीने के लिए मैया तट पर पहुंचे। जैसे ही वो पहुंचे, अचानक ये अश्व गायब हो गए, गुप्त हो गए। सैनिकों ने इन अश्वों को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। डरे डरे से ये सैनिक
शत्रुघ्न जी के पास वापस आते हैं और उन्हें संपूर्ण वृत्तांत सुनाते हैं। शत्रुघ्न जी स्वयं हनुमान जी के साथ अश्व ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने उस स्थान तक पता किया कि कहां पर यह अश्व पहुंचे थे। यह देखने के बाद जहां पर अश्व पानी पीने के लिए आए थे और गायब हो गए थे, उस स्थान पर शत्रुघ्न जी ने और हनुमान जी ने कहते हैं पानी में छलांग लगाई। वो इतने नीचे पहुंच गए जैसे मान लो पाताल लोक। वहां पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर ऐसा वन बना हुआ था। उस वन में एक योगिनी अपनी कुछ सहेलियों के साथ रहती थी, निवास करती थी। जैसे ही शत्रुघ्न जी वहां पर पहुंचे, उस योगिनी ने शत्रुघ्न जी को बांध दिया और शत्रुघ्न जी के इस साहस का कारण पूछा। शत्रुघ्न जी ने बताया कि हम राम कार्य को पूर्ण करने के लिए निकले हुए हैं। हम राम भक्त हैं और राम के कार्य में किसी भी प्रकार के व्यवधान को हम भी सहन नहीं कर सकते, फिर चाहे उसके लिए हमें हमारे प्राण क्यों न त्यागना पड़े। चाहे जो हो, मगर हमें हमारे अश्व वापस चाहिए। राम का जिक्र सुनने के बाद शत्रुघ्न के राम के छोटे अनुज होने का सत्य जानने के बाद उस योगिनी ने तत्काल शत्रुघ्न जी को रिहा किया। इतना ही नहीं, अश्व वापस किए और उसे आशीर्वाद देकर, यशस्वी होने के आशीर्वाद को देकर पुनः उसे मैया के तह पर छोड़ दिया। ऐसी जगह पर शत्रुघ्न जी ने भी मैया की तपस्या की और इस घाट को घोड़ा घाट कहा जाता है। मैया के दक्षिण तट पर जब हम आते हैं ना, इसे हम महाराजपुर कहते हैं, क्योंकि मंडला मैया के उत्तर तट पर आता है। तो ये जो घाट हम जिसकी चर्चा आज कर रहे हैं, यह मैया के दक्षिण तट पर अर्थात महाराजपुर के तरफ के घाट हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा घाट हमारे सामने आता है जिसे कहते हैं सहस्त्र धारा। सहस्त्र यानी अनेक, हजार। यह वो घाट है जहां महाराज सहस्त्र बाहु ने मैया जी के प्रवाह को रोकने की कोशिश की थी। यह जनश्रुति हो सकती है, मगर मैया रुकने वाली थोड़ी थी। सहस्त्र बाहु के अनेक अथक प्रयासों के बाद भी मैया ने अपने आप को अनेक धाराओं में विभाजित करके अपनी गति को निरंतर रखा। लेकिन ये सहस्त्र बाहु यानी कहते हैं वो सहस्त्र दैत्य थे जिन्होंने लंबे समय तक इस तट पर मैया जी की तपश्चर्या की थी। तपश्चर्या के उपरांत उनको विशेष बल मिल गया था और इस विशेष बल में ही सहस्त्र बाहु की सहस्त्र भुजाएं हैं, ऐसी मान्यता है। तो ऐसा यह सहस्त्र धारा का घाट जरूर देखिए। बहुत सुंदर ऐसा एक दृश्य यह निर्माण करता है। लेकिन इसके पहले एक घाट आता है जिसे कहते हैं गधैया संगम।
उसकी बड़ी छोटी सी मगर दिलचस्प कहानी है कि एक गंधर्व कन्या थी। उसने कुछ त्रुटिवश पाप किया, वो शापित हो गई। नारद जी ने उसे बताया कि तुम गधे बनके धरती पर जाओगे और कुछ समय तक तुमको गधैया के रूप में ही अपना प्रायश्चित्त करना होगा। उसने नारद जी को पूछा कि हे महाराज, इससे मुक्ति कैसे है? तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर मुक्तिदायिनी केवल और केवल मां नर्मदा है। तो जाओ, मां नर्मदा के तट पर प्रायश्चित्त करो, तपश्चर्या करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो ऐसी यह गधे के रूप में यहां पर आकर उसने तपश्चर्या की और वो पाप मुक्त हो गई और पुनः गंधर्व लोक चली गई। इसीलिए इस घाट को गधैया संगम तीर्थ भी कहते हैं। यहीं पर एक देवगांव आता है। यहां बुढ़नेर नदी का संगम है। यह घाट इसलिए बहुत पुराणों में भी महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह घाट महर्षि जमदग्नि ऋषि की तपोभूमि रहा है। जमदग्नि ऋषि यानी आप जानते ही हैं, श्रेष्ठ योद्धा परशुराम जी के पिता है। उन्होंने इस घाट पर कहते हैं अनेकों हजारों वर्ष तक तपश्चर्या की। ऐसा यह घाट बुढ़नेर संगम तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। आगे यदि हम चलते हैं तो हम आ पहुंचते हैं नर्मदा परिक्रमा के ही नहीं, इस धरती पर प्रसिद्ध ऐसे स्थान अर्थात लावण्यवती नर्मदा के उस रूप के दर्शन के लिए जिसे हम कहते हैं भेड़ा घाट। भेड़ा घाट साथियों नर्मदा जी के उत्तर तट पर आता है। इसीलिए अमूमन परिक्रमावासी भेड़ा घाट के दर्शन नहीं करते क्योंकि ऐसी मान्यता है भेड़ा घाट तक पहुंचने के पहले कुछ किलोमीटर पहले एक बूढ़ी रेवा की धारा बहती है जिसे बूढ़ी माई भी वहां की भाषा में कहा जाता है और परिक्रमावासी मैया के किसी भी धारा को लांघते नहीं हैं। इसलिए परिक्रमा में भेड़ा घाट का दर्शन वर्जित है। लेकिन साथियों यदि परिक्रमा करते हुए आप जब दक्षिण तट पर आते हैं तो भी स्वाभाविक रूप से भेड़ा घाट के सामने का घाट आपको लगना ही है। तो आजकल इसे न्यू भेड़ा घाट के नाम से विकसित किया गया है। वहां जाना मत भूलिए क्योंकि भेड़ा घाट का मैया का इतना सुंदर रूप यदि आपको देखना है तो आप न्यू भेड़ा घाट तक भी आ सकते हैं। तो आइए आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे जबलपुर अर्थात जबाली ऋषि की इस तपोभूमि के नर्मदा के तट पर बसे हुए कुछ घाटों की। तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।